अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलूओं को बॉईल करके उसको मैश कर लिया है। इसमें मैंने कुछ मटर के दाने और कुछ गाजर भी क्रश करके डाल दी है। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा सा इन मसालों को मिक्स करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अब हम अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पैटीज़ के लिए बाइंडिंग एजेंट का काम करेगी। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, इसमें से हाफ़ कप हम इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कुछ अमाउंट हाथ में लेकर हम इसकी पैटीज़ बना लेंगे। इसी तरीके से बाकी के तमाम बैटर की भी हम पैटीज़ बना कर रख लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर तमाम पैटीज़ बना रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अब हम एक प्याली में 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे बैटर की शक्ल में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो पैटीज़ तैयार किए थे उसे हम पहले कॉर्नफ्लोर के पानी में डिप करेंगे अच्छी तरह से, फिर हम उस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी लगा सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह। तो यहाँ पर हम तमाम पैटीज़ को कॉर्नफ्लोर और फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाकर साइड पर रखते जाएंगे। अब इसके बाद हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम पैन में ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके तमाम पैटीज़ इसमें डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से वेजिटेबल के पैटीज़ बनकर तैयार होंगे। धीमी आंच पर हम इसे क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे तमाम पैटीज़ फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही लजीज और शानदार दिखने में पैटीज़ तैयार हुए हैं। तो यहाँ हमने 2 प्यालियों में अलग अलग मायोनीज़ निकाल लिया है। एक मायोनीज़ में मैं 1 टेबलस्पून केचप और एक मायोनीज़ में हम हरी चटनी जो कि हमने पुदीने की पीसी है वो हम इसमें डाल लेंगे। और एक तरफ हमने कुछ प्याज को कट करके रख लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनकी चटनियाँ बना लेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीन मायो की चटनी तैयार हो गई है और केचप वाली हमारी रेड मायो की चटनी बनकर रेडी हो गई है। बेहद आसान सी रेसिपी के साथ हमने ये दोनों सॉसेस भी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैं रेडीमेड बन्स ले रही हूँ। अब हम इसको हल्का सा ऑयल तवे पे लगाकर बन को सेक लेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। दोनों बन्स को हम दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम बन्स भी सीख गए हैं और बाकी की तमाम चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें बर्गर की शक्ल में बनाएंगे। तो पैटी पे पहले हम रेड मायो सॉस लगाएंगे, उस पे हम वेजिटेबल पैटी रखेंगे, फिर हम एक प्याज का पीस रख देंगे। अब हम नीचे वाले बन पर ग्रीन मायो सॉस लगाकर इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल बन कबाब बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।